सम्मानित साथियों, जय हिंद। देश की सोच में आज भारत में सुहागिन महिलाओं की प्रसिद्ध त्योहार करवा चौथ पर चर्चा करेंगे। सम्मानित साथियों, करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ मनाने के क्या कारण है? क्या क्या किंवदंतियां हो सकती हैं जिसके कारण करवा चौथ भारत में, नेपाल में, भूटान में मनाया जाता है या सबसे ज्यादा भारत में मनाया जाता है? क्या कारण हम सब जाने। साथियों, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप लोग पूरी कहानी जरूर सुने। ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसी कहावत है, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हुए आए हैं कि सती सावित्री के पति सत्यवान की प्राण लेने के लिए यमराज पहुंचे। सती को पता था कि सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली है, लेकिन सती सावित्री सती थी, पतिव्रता थी। वो पतिव्रता धर्म को जानती थी। वो पति को भगवान के रूप में मानती थी और उनका विश्वास था कि हमारे पति को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। लेकिन विधान तो ऐसा है, समय का अंत हुआ। सत्यवान के प्राण लेने के लिए यमराज पहुंचे। सत्यवान का शरीर मृतक रूप धारण कर लिया। उस समय सती ने अपने पति को पाने के लिए पति के प्यार में विह्वल होकर अपना अन्न जल त्याग कर, सब कुछ त्याग कर तप पर बैठ गई। और उन्होंने ये दिखाया कि यदि मैं पतिव्रता हूं, अगर मैं पति के लिए तपस्विनी हूं, तो मुझे अपने पति से कोई भी अलग नहीं कर सकता। जब सती सावित्री अन्न जल त्याग करके शव के पास बैठ गई, तब यमराज वहां पहुंचे। उन्होंने सावित्री से कहा कि मृत्यु लोक से इनका समय अब समाप्त हो चुका है, अब इन्हें प्राणदान कोई नहीं दे सकता। फिर भी सावित्री ने यमराज से विनती किया कि हमारे पति हैं, हमने इनकी पूजा की है, इनको हमने परमेश्वर माना है, ये भगवान के स्वरूप हैं, आप इन्हें प्राणदान दें। लेकिन यमराज ने नहीं माना। जब काफी समय व्यतीत हो गया, यमराज ने देखा कि सती अपने सतीत्व को लेकर के अडिग है। और हमें अड़चन आ सकती है प्राण को ले जाने के लिए। तो उन्होंने सावित्री से कहा कि बेटी, तुम इनके प्राण को छोड़कर
कुछ भी मुझसे वर मांग सकती हो, मैं दे दूंगा, लेकिन इनके प्राण को मैं ले जाऊंगा। यहां पर सती ने एक विवेक से काम किया। उन्होंने यमराज से विनती किया, यमराज से एक वरदान मांगा कि यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए एक वर दीजिए, मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज जी ने यह वर दे दिया और जाने लगे। सती पतिव्रता थी, वह दूसरे के तरफ कभी सोच भी नहीं सकती थी। तब उन्होंने यमराज का पीछा किया और बोला, भगवान, अगर आप इन्हें लेकर के चले जाएंगे, इनके प्राण को लेकर के चले जाएंगे, तो मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। यमराज ने सोचा कि सती का सतीत्व है, सती के तप में बल है, और बिना विचारे हमने वर दे दिया तो हमें अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। वो बहुत ही असमंजस में पड़े। अंतोगत्वा उन्होंने सत्यवान के प्राण उनके मृतक शरीर में छोड़ दिया और सती का तप, सती का सतीत्व जिंदा हो उठा और सत्यवान जिंदा हो गए। यह कार्तिक महीने आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन की बात है। उसी दिन से सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए, उनके सुखमय जीवन के लिए, उनके निरोगी काया के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। वो खाना पीना नहीं खाती हैं दिन भर, और रात में चांद को देख करके पूजा करने के बाद अपना खाना पीना खाती हैं। तो साथियों, यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह समाज को एक दिशा देता है, समाज में एक प्यार बैठाता है, पति और पत्नी के बीच में अगाध प्रेम को दर्शाता है। पत्नियां, सुहागन पत्नियां संस्कारमय होकर के, श्रृंगार से परिपूर्ण होकर के यह व्रत करती हैं, बहुत ही सुसज्जित दिखती हैं, और उनके इस काया को देख करके पुरुष वर्ग भी बहुत ही हर्षित होते हैं और आपसी प्रेम भी बढ़ता है। ऐसी कहावत है, ऐसी किंवदंतियां हैं। माता सती, माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा के लिए इसी दिन व्रत शुरू किया था। यह भी एक किंवदंतियां हैं और ऐसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन ज्यादातर 99% लोग सती सावित्री और सत्यवान की कथा तथा माता पार्वती के व्रत उठाने की तिथि को लेकर के इस व्रत के करने का कारण बताते हैं। तो साथियों, वीडियो लंबी हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें।